आपको कहते हैं बहुत ईमानदार हैं, कहते हैं कि देखो सब विपक्ष के नेता मेरे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। कहते हैं ना, सुना है आपने टीवी पे कि मोदी जी खुद कहते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद कहते हैं कि मैं ही एक इंसान हूं जो इस पूरे देश में ईमानदार हैं, बाकी सारे भ्रष्ट हैं। और क्या करते हैं ये ईमानदार इंसान? एक ऐसी स्कीम निकालते हैं जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। क्या है ये स्कीम? ऐसी निकाली इन्होंने कि जो भी इनको चंदा देगा उसका नाम गुप्त रहेगा। तो बड़े बड़े उद्योगपति, खरबपति, जाने कौन चंदा दिए, ये लोग इकट्ठे करते रहे। आज इस दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में सबसे अमीर पार्टी, राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन बताएगा? देखो सब जानते हो, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं अपने जिले के ऑफिस में। इनके लिए जो भी काम करता है उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। हमारे बेचारे सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप लोग बैठे हो, क्या मिलता है आपको? आप सेवा करते हो, नारे लगाते हो, आंदोलन करते हो, आपको तो कोई वेतन नहीं देता। आप तो इसलिए करते हो क्योंकि आपके दिल की भावना है। वहां भाजपा में पैसा ही पैसा है। ये पैसा आया कहां से? कोई पूछेगा ये पैसा आया कहां से, ये धन आया कहां से? ये इतना धनी, इतना अमीर राजनीतिक दल बना कैसे? इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम लाए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस आया, न्यायाधीश ने बोला कि भाई ये गलत स्कीम है, भ्रष्टाचार होगा इससे, जो सूची है उसको पारदर्शी कराओ, पूरी जनता को बता दो कि किसने क्या दिया। तो पहले तो इनको वो सूची मिली नहीं, 2 दिन इधर उधर, बैंक बोलने लग गया भाई सूची नहीं है हमारे पास। 2 दिन बाद फिर से डांट खाए कचहरी में जाके। न्यायाधीश ने बोला हमें नहीं मालूम, लिस्ट निकालो। लिस्ट निकली बहनों और भाइयों, और किस किस से चंदा लिया था। अच्छा, जैसे ही लिस्ट निकली मोदी जी घबरा गए, अमित शाह जी घबरा गए, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देने लग गए कि भैया हमने तो पारदर्शी कर दी है, देश में पहली बार जिसने चंदा जिसको दिया वो पारदर्शी एक सूची आ गई है। अरे आपने थोड़ी पारदर्शी की, वो तो कोर्ट में न्यायाधीश ने कहा पारदर्शी बनाओ, इसीलिए पारदर्शी की। आपने तो गुप्त स्कीम निकाली थी। ठीक है, अब सुनिए कि चंदा किसने दिया। आपको याद है गुजरात में एक पुल गिर गया था, आपने टीवी पे देखा होगा, सैकड़ों लोग नदी में बह गए थे, याद है? जिसने पुल बनाया उसने चंदा दिया। आप सबको वैक्सीन लगी थी कोविड की, किस किस को लगी? मुझे लगी 2-2 बार, हम सबको लगी। वैक्सीन के वो जो क्या कहते हैं उसको, सर्टिफिकेट को, उस पे किसका चेहरा था? जोर से बोलो। मोदी जी का चेहरा था ना। मोदी जी खुद अपना चेहरा लगाए कि मैंने पूरे देश में वैक्सीन लगाई है और दुनिया भर में भी वैक्सीन भेज दी है, मोदी जी खुद कहते थे। आज क्या पता चल रहा है कि उस वैक्सीन में कुछ और भी था, मतलब कि उस वैक्सीन से कुछ लोगों को ऐसी दिल का दौरा पड़ सकता है, अचानक वो मर जाते हैं। आज पता चल रहा है, आज उसी वैक्सीन की कंपनी ने, और सुन लीजिए एक ही कंपनी थी, ये नहीं कि 10-10 कंपनियों को बोला कि वैक्सीन बना दो, एक ही कंपनी थी, उसने वैक्सीन बनाई, हम सब ने वैक्सीन ली, हम सबको सर्टिफिकेट मिली, और कुछ लोग नौजवान बिल्कुल ठीक अपना जिम कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस तरह से मंच पे भाषण दे रहे हैं, वहीं पे गिर के मर गए। आज वो वैक्सीन की कंपनी कहती है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों का रिएक्शन हो सकता है इससे। उस वैक्सीन की कंपनी से मोदी जी के पार्टी ने चंदा लिया।
जिन लोगों पे मोदी जी ने छापा लगवाया था उनसे फिर उनकी पार्टी चंदा लेती है, छापेबंद। फिर जिन पे केस डाले थे और जिन पे मुकदमे डाले थे उनसे चंदा लेते हैं, मुकदमे ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। तो आप बताइए, चंदा ले रहे थे कि वसूली कर रहे थे? जैसे छोटे जो रास्ते के गुंडे होते हैं जो आके आपकी दुकान पे बोलते हैं भाई हफ्ता दो, यही तो कर रहे थे ये लोग। और ऐसे कर करके अपनी पार्टी को सबसे अमीर पार्टी बना दिया देश में। तो ध्यान कहां है इन लोगों का? ध्यान आपके ऊपर है, आपकी बेरोजगारी, आपकी गरीबी, आपकी खेती पे। किसान ने आंदोलन किया 1-2 साल पहले, आपको याद है? दिल्ली के बाहर लाखों किसान बैठे। क्या मोदी जी निकले? मोदी जी निकले बात करने के लिए? क्या मोदी जी ने कहा कि भाई तुम बहुत प्रताड़ित हो, तुम में से 10-15 लोग घर आ जाओ, मिल लो, बता दो क्या बात है, क्यों अच्छे नहीं लग रहे हैं ये कानून मेरे? नहीं कहा। वो कानून उन्होंने वापस तब लिए जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा था। बहनों और भाइयों, जब चुनाव दिखने लगा तो अचानक कानून वापस ले लिए। जब 600 किसान शहीद हो रहे थे तब कुछ नहीं किया। जब आपका मंत्री, इनकी सरकार का मंत्री उत्तर प्रदेश में और उसका बेटा जीप के पहियों के नीचे किसानों को कुचल रहा है, तो आप मंत्री को बचा रहे हो, उसके बेटे को बचा रहे हो। मैंने जाने की कोशिश की, उनके परिवार से मिलने के लिए मुझे गिरफ्तार कर दिया, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जिसने किसानों को कुचला। ये सरकार चल रही है। तो अब ये सारी बातें आपके सामने हो रही हैं। मैंने आपको कहा देश की परिस्थिति समझो किस तरह की स्कीमें आ रही हैं, किस तरह से देश की सरकार बड़े खरबपतियों के लिए चल रही है, और फिर अपने अनुभव को समझो। अरे रोज सुबह उठते हो, नौकरी ढूंढने निकलते हो, क्या मिलता है? कोई मोदी जी टीवी में से निकल के आपको नौकरी दे रहे हैं? दुकान जाते हो, मोदी जी कहते हैं चुनाव आ रहा है, लो गैस सिलेंडर में से 200 माफ। 200 माफ? 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद रहे हो आप। कहते हैं हम बड़ी स्कीम लाए महिलाओं के लिए। बहनों सुनो, कहते हैं लो फार्म भरो, 1200 रुपए आपको दिलवाएंगे। आपको कहना चाहिए 1200 रुपए में मैं क्या खरीद पाऊंगी एक सिलेंडर आज के दिन में? कांग्रेस पार्टी स्कीम लाई है, 8,500 रुपए हर महीने आपको देंगे, सालाना 1 लाख रुपए देंगे। नौजवान खड़े हैं, नौजवानों को हम स्नातक पास को 1 लाख रुपए सालाना का अप्रेंटिसशिप देंगे। 30 लाख रोजगार खाली पड़े हैं। मोदी जी 10 सालों से आपको यहाँ पे इवेंट बाजी दिखा रहे हैं, लेकिन वो 30 लाख पद नहीं भर पाए। इतने बड़े प्रधानमंत्री हैं। मैं पहले कह रही थी, इनके जो नेता हैं कहते हैं कि अरे वाह मोदी जी जैसा कोई नहीं, ऐसे चुटकी बजाएंगे सारे जंग बंद हो जाएंगे दुनिया में। वाह, तो चुटकी बजाएं, रोजगार दें, चुटकी बजाएं, महंगाई कम करें, चुटकी बजाएं, नया अस्पताल बना के दें, आपको संस्थाएं बनाएं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सारे कांग्रेस के जितने भी नेता रहे प्रधानमंत्री, उन्होंने बनाए। IIT, IIM, एम्स, ये सब किसने बनाया? ये चुटकी बजाते रहे और आप खाई में रहे और खड़े रहे, आप संघर्ष करते रहे, आप गरीबी में धंसे रहे, आपको मदद करने के लिए नहीं।